नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी रिएक्ट करना, जो भी दिमाग में बात चल रही है उस पर बहुत जल्दी क्विकली एक्शन लेना और थोड़ा इम्पेशेंट टाइप का नेचर होना, ये सारे कॉम्बिनेशन इसलिए होते हैं क्योंकि शॉर्ट फिंगर एक जुनूनियत किस्म के व्यक्तित्व को, उत्साही किस्म के व्यक्तित्व को और बहुत इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी को भी इंडिकेट करता है। आप जैसे जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर किसी भी सिचुएशन पे बहुत जल्दी रिएक्ट कर और किसी भी भावनाओं को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर पाने में या व्यक्ति को समझ पाने में सक्षम दिखाई देते हैं। इसीलिए शॉर्ट फिंगर बहुत जल्दी काम करवाने की टेंडेंसी को भी इंडिकेट करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी क्या होती है? इम्पेशेंट नेचर, क्योंकि उससे टेम्परेरी बेनिफिट्स के चक्कर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को जो है कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आ जाती है। तो कोशिश करना चाहिए कि जैसे कोई भी डिसीजन ले रहे हैं खासकर, तो प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस करके अगर लिया जाए तो और ज़्यादा परफेक्शन या स्टेबिलिटी काम में मेंटेन रहेगा। थर्ड फिंगर और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है थर्ड फिंगर के कंपैरिजन में, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। इस कंडीशन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह होती है कि आप जैसे ज़्यादा बहुत अच्छे लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट या टीचर या बिजनेसमैन के रूप में जो है विकसित होते हुए या तरक्की करते हुए देखने को मिलते हैं। क्योंकि किसी समूह का नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना आप जैसे जातकों के लिए बहुत ईजी होता है, क्योंकि इस कंडीशन में नॉलेज बहुत अच्छा गेन कर पाते हैं और लीडरशिप क्वालिटी या टीचिंग क्वालिटीज़ अच्छी होने के कारण लोगों से काम निकलवाने की जो प्रवृत्ति है वो अच्छी पाई जाती है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव जब भी सैटर्न की तरफ थोड़ा बहुत भी हो तो ये धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है, तो तमाम तरह के धर्म ग्रंथ और रहस्य विद्याओं के प्रति यह रुचि को बढ़ा देता है। लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से काफ़ी ऊपर तक गई है, तो कम्युनिकेशन स्किल और मार्केटिंग स्किल और वर्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। कमिटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रख पाते हैं, व्यक्तित्व बहुत अच्छा रख पाते हैं, ईजिली कम्युनिकेट, ईजिली पर्सनल रिलेशंस बना पाने में आप जैसे ज़्यादा तक सक्षम भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जब भी फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला बहुत बढ़िया देखने को मिले तो ये फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को क्रिएट करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। फिंगर के आपके नोट्स अधिकतर डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजन लेने में डिफिकल्टीज आती है और बार बार अपने लिए गए डिसीजन से किए गए काम पर डाउट करते हुए भी पाए जाते हैं। फैलेंजर्स की स्थिति ठीक है, इंटरनल मास आपका थोड़ा सा यहाँ पर मानसल इसका कम होने लग रहा है, तो आपको अपने फिजिकल फिटनेस के अतिरिक्त ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब भी ये पर्वत कम होने लगता है तो कुछ ना कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर इश्यूज, ट्रबल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, स्टेमिना, एनर्जी को कम करने लगता है। थंब का साइज जब भी एक प्रकार से नॉर्मल देखने को मिले तो इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक सीखने, समझने या बातों को सही ढंग से याद रख पाने में सक्षम होते हैं। जब भी सर्कुलर टाइप ऑफ थंब यहाँ पर देखने को मिलता है तो ये थोड़ा इमोशनल व सेंसिटिव टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। जब भी फर्स्ट फिलेंज की लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो ये इस बात को दर्शाती है कि आपके अंदर जो विल पावर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए आप जुनूनियत में बहुत बड़े बड़े लेवल का आज तक काम किए हुए हैं और जुनूनियत में बहुत बड़े बड़े डिज़ायर या एम्बिशंस आपने कंप्लीट किए हुए हैं। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज़ है वो एक प्रकार से स्क्वायरिश पाम में कन्वर्ट हो रहा है, लंबाई चौड़ाई दोनों में ही अच्छा है। तो ये हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है और इस कंडीशन में शारीरिक हो या मानसिक किसी प्रकार के पराक्रम से यहाँ पीछे नहीं हटते हैं। आपका जो अपर पोजीशन है वो वीक है, लोअर पोजीशन ज़्यादा डेवलप्ड है। जब अपर पोजीशन वीक होता है तो इस कंडीशन में जॉब या किसी के अंडर में वर्क कर ही नहीं पाते, और जब लोअर पोजीशन ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो ये इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच, मनमोजी, एक प्रकार से इंस्पिरेशन व मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी और अपने मन मुताबिक अधिकतर काम व निर्णय लेने जैसी योग्यता को भी दर्शा रहा होता है। अब जैसे जुपिटर आपका माउंट है, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं मानसल कितना कम है, पूरा का पूरा ये पर्वत दबा हुआ है, तो ये मैरिड लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा फिर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ से जो डिज़ायर, एम्बिशन से वो सब कंप्लीट नहीं होता, बल्कि वहाँ का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाता है, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग, इमोशंस हुए, फीलिंग्स हुई या फिर अंडरस्टैंडिंग की जो है वो कहीं ना कहीं कमी भी पाई जाती है। तो ये इसीलिए फिर जो
इस प्रकार का जुपिटर होता है वो फैमिली के लिए ठीक नहीं माना जाता। स्ट्रगल स्ट्रेसेस कहीं ना कहीं फैमिली मैटर में हमेशा इन्वॉल्व होते रहते हैं या फैमिली के द्वारा आते रहते हैं, खासकर मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग भी। इसके बावजूद जो यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल कनेक्टिव पर्सनैलिटी को क्रिएट करने लगता है। अब क्या होता है इसमें कि आप जैसे जब तक तमाम तरह के धर्म ग्रंथ और रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि रखने लगते हैं, समाज सेवा में पीछे नहीं हटते, जिसके अतिरिक्त दान धर्म पूजा पाठ, एनिमल लवर, सोशल वर्कर होते हुए अधिक पाए जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन सोसाइटी में स्टेटस आपका अच्छा रखेगा, लेकिन घर में आते से ही वैल्यू बहुत कम होगी, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आपका कमज़ोर है। दूसरी बात, यहाँ पर जब भी फर्स्ट फ्लैंज पर आड़ी रेखाएं होती है तो ये इस बात को दर्शा रहा होता है कि आप टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। सेंसिटिव पर्सनैलिटी है वो बात एक अलग है, लेकिन जब ऐसी आड़ी रेखा होती है तो ये इंश्योर करती है कि आप कहीं ना कहीं ओवर थिंक या नेगेटिव या एक प्रकार से थिंकिंग या हाइपर टेंशन वरीज जो है करते हुए पाए जाते हैं। जब भी जुपिटर माउंट वीक होता है तो ज्ञान बहुत होता है, लेकिन उसको शो नहीं कर पाते। इसके अलावा लीवर के रिगार्डिंग माइनर जो है ट्रबल आने के चांसेस यह क्रिएट करता है। दूसरा, यहाँ पर अगर हम बारीकी से देख पाएँ तो यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगा कि प्रोग्रेस लाइन आपकी बहुत अच्छी है, जो कि एक्सट्रीम एम्बिशियस नेचर इन अप्रोच को क्रिएट करता है, और हाई थिंकिंग अप्रोच होने के कारण कभी थिंकिंग डिजायर्स के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो जुनूनियत किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पर ये दे रहा है, लेकिन जैसे रिजल्ट मिलने चाहिए जुपिटर के रिगार्डिंग वो आ नहीं पा रहा है, तो इसका रेमेडी करना ज़रूरी है। क्योंकि अधिकतर अगर रेखाएं भी इस प्रकार की हो जाती है तो इतनी ज़्यादा डिज़ायर हो जाती हैं कि वो डिज़ायर भी कंप्लीट ना हो, उससे ज़्यादा तो ओवर टेंशन एंड वरीज यहाँ पर आ जाता है, नर्वसनेस आ जाता है ज़्यादा डिज़ायर होने के कारण भी। तो जुपिटर थोड़ा सा ठीक करना यहाँ पर ज़रूरी है। सैटर्न माउंट के ऊपर भी दिक्कत यही है कि सैटर्न माउंट यहाँ दबा हुआ है, तो जब भी ये दबता है तो इस कंडीशन में जितना हार्ड वर्क के बारे में सोच रहे होते हैं या जितना कंसिस्टेंट वर्क के बारे में सोच रहे होते हैं उतना हो नहीं पाता है, रुक रुक करके काम या देरी से काम बनते हुए भी पाया जाता है। अब जैसे सैटर्न के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको आड़ी रेखाओं की श्रृंखला दिख पाएगी। तो ये रेखाएं क्या करती है कि मूड स्विंग देती हैं, चिंतन मनन कराती हैं बेफिजूल का। राय का पहाड़, बात का बतंगड़, तिल का तार, यही आड़ी रेखा कराती हैं, और ये आड़ी रेखा बार बार ये फील कराती है सैडनेस, लोनलीनेस, इस प्रकार से। और क्योंकि मूड स्विंग का कारक है ये, तो किस बात से जो है आपका इमोशन फीलिंग हर्ट हो जाए ये इवन आप भी जज नहीं कर सकते। इसके लिए रेगुलर बेस्ड वॉक करना, सुबह जल्दी उठ करके किसी भी मंदिर में जाकर के सेवा यानी श्रम सेवा, शारीरिक श्रम जो है खासकर करना, और डोनेशन हमेशा देते रहना सबसे बेस्टेस्ट और सबसे बिगेस्ट रेमेडी है सैटर्न का। ये करने से सारे काम झटपट होना शुरू होगा, काम में मन लगेगा, उत्साह उमंग शरीर में मन में अच्छा रहेगा, टेंशन वरी से दूर देखने को मिलेंगे, और सेटिस्फेक्शन आना लाइफ में शुरू हो जाएगा। अब जैसे आपकी यहाँ पर लक लाइन पे हम देखेंगे तो नीचे की तरफ में वी सिंबल्स के साइन होना इस बात को दर्शाता है कि आप बाय बॉर्न एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं स्किल्ड पाए गए हैं, या एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में आप कहीं ना कहीं अच्छा परफेक्शन रखते आए हुए हैं। अब जब लक लाइन इस प्रकार से शुरू होती है तो ये भी दर्शा रहा है कि फैमिली बैकग्राउंड कहीं ना कहीं ठीक रहा है, या बचपन से ही लक का सपोर्ट अच्छा मिला है, तो कंफर्ट्स रहा है। अब यहाँ पर आपकी लक लाइन में चेंजेस हुआ है, वो समय आपके जीवन का तकरीबन 30-31 था जिसमें आपके कार्य में प्रगति होना या परिवर्तन होना शुरू हुआ। मरकरी लाइन इसी समय निकली, तो ये अर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करती है और बिजनेस में बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व करती है। अब आपके जीवन में तकरीबन 3 दफ़ा खासकर जो है धन हानि हुआ है। पहला जो सबसे बड़ा हुआ था वो समय आपके जीवन का 32 एंड 3 था। सेकेंड टाइम जब हुआ तब उम्र 35 एंड 6 था, और जब थर्ड टाइम हुआ उस समय आपका उम्र 39 से 41 के मिड में था। इसके बाद में जाकर के आपका जो लक लाइन है वो आगे की तरफ बढ़ा, और फिर इसने बायफोर जो है हो गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं काम में विभाजन या काम में और ज़्यादा बढ़ोतरी कहीं ना कहीं 47-6 के आसपास में हुआ, और अभी आपकी उम्र अराउंड 49 के आसपास में। तो अभी ये लक लाइन सीधे सैटर्न तक चल रही है। हल्की सी माइनर लाइन आकर के काटी ज़रूर है, जो थोड़ा बहुत स्ट्रगल डे रूटीन लाइफ में देती है, लेकिन कोई बहुत मेजर इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि सैटर्न तक एटलीस्ट ये लाइन पहुंची है। तो इसलिए डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होंगे, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। काम में तो अभी और प्रगति आपको अराउंड 52 के बाद में होगी, बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि उसके बाद तो कोई आड़ी तिरछी रेखा है नहीं। इसके बाद यहाँ सूर्य के बारे में देखें तो सूर्य पर्वत भी दबा हुआ है। सूर्य पर्वत जब भी दबता है तो डाइजेशन या नेत्र के रिगार्डिंग तकलीफ होने की योग निर्मित यह करता है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस में कमी होना, मेहनत आपका क्रेडिट किसी और को मिल जाना, काम के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनसिक्योरिटी
माफ़ करें, इनसिक्योरिटी और अनस्टेबिलिटी होने जैसे चांसेस को यह क्रिएट करता है। यहाँ पर सूर्य के ऊपर आप एक चीज़ ये देख पाएंगे कि आपकी अधिकतर जो रेखाएं हैं बाहरी मंगल से यहाँ पर लिंक कर रही है। तो जब इस प्रकार से बाहरी मंगल से रेखाएं यहाँ पर आती हैं तो ये जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है। संघर्ष जीवन में जो है ज़्यादा देखने को मिलता है और इसे कहते हैं पूर्व पुण्य रेखा, जो काम के प्रति डेडिकेशन को भी दर्शा रहा है लेकिन संघर्ष भी दे रहा है। मस्तिष्क रेखा के ऊपर से जब सूर्य रेखा चलती है तो ये इस बात को दर्शाती है कि आपने अपने जीवन में जो भी नाम, इज्जत, शोहरत या तरक्की हासिल की वो सब अपने खुद के बुद्धिमत्ता, ज्ञान या खुद के दम पर ही हासिल किया। इसके अलावा और भी अनदर, जैसे यहाँ पर आपको साइंस दिख जाएंगे, जैसे अनदर लाइंस यहाँ से निकल के शनि की तरफ जा रही है, तो ये इस बात को दर्शा रही है कि हार्ड वर्किंग नेचर है आपका वैसे, और बाहर का काम भी घर में ला करके करने की आदत यह देता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी अनदर जो है लाइंस हैं, और इसी के अतिरिक्त कुछ क्रॉसेस के साइंस भी हैं जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाता है या अपनों से धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज़ होने के चांसेस देता है। सूर्य के ऊपर आप देखेंगे तो ये इस क्षेत्र में आप देख पाएंगे कि एक फिश का सिंबल इधर पे आपको दिखेगा और एक फिश का सिंबल इधर पे दिखेगा। यानी इन संघर्षों के बावजूद भी आपने जीवन में तरक्की अच्छी हासिल की, नाम अच्छा कमाया, अपने कुल का विकास अच्छा किया, रिस्पेक्टफुल, रेपुटेटिव टाइप ऑफ नेचर, पर्सनैलिटी और वेल्दी पर्सनैलिटी के यह इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं। तो यहाँ पर आपका सूर्य यह दर्शा रहा है कि आपने जीवन में पापड़ बहुत बेले, अलग अलग प्रकार का काम, सब चीज़ किया आपने, हर क्षेत्र में हाथ आजमाया, लेकिन अंततः आपको सफलता मिली, नाम मिला, इज्जत मिला, अच्छा घर बार मिला, किसी चीज़ की कोई कमी, जैसे वेल्थ, रिस्पेक्ट या वर्क, कोई कमी नहीं है। हाँ, संघर्ष डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है क्योंकि सैटर्न पर भी आड़ी रेखा, तो एक मेहनत में तो काम हो नहीं पाता। सूर्य भी दबा हुआ है तो जो है संघर्षों को ये बढ़ा देता है। बहुत मेहनत के बाद भी नाम मिलने में थोड़ी दिक्कत आती है, पर ये फिश सिंबल फैमिली के लिए और आपके लाइफ स्टाइल के लिए कहीं ना कहीं बेस्ट है। अब जितनी भी रेखाएं बुध और सूर्य के बीच में ऐसे जाती हैं, यशस्वी योग का निर्माण करती है। संघर्ष के बाद मिलने वाले सफलता, नाम, इज्जत, वो जो व्यक्ति आपके जीवन में धोखा दे करके या आपको टीज करके गए हैं वो उल्टे पांव वापस आएंगे, इसकी कंफर्मेशन इस प्रकार की रेखा देती है। जब भी मरकरी माउंट के ऊपर में अधिकतर रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से काट रही हो या फिर एक प्रकार से यहाँ पर गडल का साइन बन रहा हो, ये बेसिकली ग्रिल का साइन होता है और ये इस बात को भी इंडिकेट करता है कि पार्टनरशिप में या किसी पर्सन से जो है धोखा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या कोई ना कोई डील में स्ट्रगल जो है यहाँ पर आपके बिलीव्स के रिगार्डिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली ये बिजनेस लक इन दी पार्टनरशिप के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। ये बेसिकली ये भी इंडिकेट करता है कि लेक ऑफ पर्पस या इनस्टेबिलिटी है एक प्रकार से आपकी लाइफ में। एक चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ा मैं सजेस्ट आपको यही करना चाहूँगा अकॉर्डिंग टू पामिस्ट्री, कि यहाँ आप अपने आप को हमेशा प्रूफ करने में मत लगिए किसी भी चीज़ में, सही गलत कुछ भी है आप बिल्कुल प्रूफ मत करिए। दूसरा कि ब्लाइंड ट्रस्ट करने से या मनी रिगार्डिंग कोई भी काम दूसरे को हैंड ओवर करने से भी बचें। अदरवाइज अगर ये काम आप नहीं कर पाते इनकेस किसी भी कारण से, तो कहीं ना कहीं धोखा मिलने के चांसेस या मनी लॉस होने के संपूर्ण चांसेस यहाँ पर फिर ये इस प्रकार का साइन देता है। इसका एक रेमेडी बहुत अच्छा ये है कि विष्णु सहस्त्र नाम सुनना नहीं तो पढ़ना मरकरी का सबसे बेस्ट रेमेडी है। इससे बिजनेस ग्रोथ, लक, सक्सेस, मनी, डिसऑनेस्टी, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार होते हुए पाया जाता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है। ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, इंटरटेनिंग टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी होना, लोगों को बांधे रखना और कहीं ना कहीं अपने नेचर पर्सनैलिटी से दूसरों को हील कर पाना, एंटरटेन कर पाना, और बहुत जल्दी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बॉन्ड इमोशनल लेवल पे होना, ये सारे कॉम्बिनेशन देता है। इसके अलावा जितनी भी रेखाएं नीचे आ रही हैं ये सब अपनों से मिलने वाले धोखा, मिसगाइड या मिसयूज होने जैसे चांसेस को क्रिएट करता है। जब मनी के रिगार्डिंग भी अपना खुद का पैसा दिया वापस लेने में भी दिक्कत आती है तब भी ऐसे साइंस आते हैं। आपको कहीं ना कहीं हेल्थ या इमोशंस के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा स्ट्रगल 38 के एज में आ चुका है, 38 से 40 के बीच में। और इसके अलावा जो हृदय रेखा है आपकी वो यहाँ पर सीधे निकलते हुए जुपिटर से कंजंक्ट है, तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि आप चाह करके भी बुरा किसी का नहीं कर पाते क्योंकि आप इमोशनल, सेंटिमेंटल व एक प्रकार से ऑनेस्ट, लॉयल व एक प्रकार से साफ सुथरे दिल का व्यक्ति तो आपका है। सीधे जाने वाली रेखा वर्कोहलिक नेचर देती है, तो खाली बैठना पसंद नहीं करते और बहुत जल्दी इमोशनल कनेक्ट कर जाना, बिलीव कर लेना, ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेना, ये सब आपके बेसिक नेचर में है।
थोड़ा इन सब से बचना ज़रूरी है। सैटर्न का जो रेमेडी दिया टहलना, वो बहुत अच्छा आपको यहाँ पर लाभ देगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके माइंड लाइन के विषय में, तो देखिए माइंड लाइन का भी हल्का सा कनेक्शन सैटर्न की तरफ तो है। तो ये एग्रेशन थोड़ा सा ख़राब देता है, लेकिन टीन एज में ये एग्रेशन आपको आया है। और थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस में कमी या कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग कमी स्टडीज़ में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इसके बाद में फिर माइंड लाइन का फॉर्मेशन सीधे चल रहा है और हल्का सा डिक्लाइन हुआ, जो डीप थिंकर, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को ज़्यादा बिल्ड करता है। और ऊपर की तरफ जाने वाली तमाम तरह की ये रेखाएं बिजनेस सेंस से अलग, ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रांग होने जैसे योगों को, नए अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर उसको अच्छे से ग्रैब करने जैसे योगों को, और अर्निंग कैपेबिलिटी स्ट्रांग होने जैसे योगों को इंडिकेट कर रहा है अराउंड 53 के एज से। 53 में ये एक्टिव हो रहा है आपका। यहाँ पर लक लाइन स्ट्रांग होती दिख रही थी 52 में, और यहाँ फिश सिंबल का साइन अराउंड 55 में आ रहा है। तो साफ साफ कह सकते हैं कि 52 एंड 3 से भाग्योदय की संपूर्ण संभावना आपके हथेली में है, और आपके काम में बहुत ज़्यादा विकास होगा, या आप बहुत सही निर्णय अपने कार्य क्षेत्र में ले पाएंगे। आपका जो माइंड है हल्का सा डिक्लाइन होने के कारण कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, डीप थिंकिंग, हर बात के जड़ तक जाना, खुद के ख्यालों में रहना, कुछ ना कुछ इन्वेंट करना, नई नई सोच पर काम करना, ये सब आपके बेसिक नेचर में है। और माइंड लाइन में जब इस प्रकार के बायफोर्क होता है तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को, मल्टीपल थॉट्स को एंड मल्टीपल थॉट प्रोसेस जैसे योगों को निर्मित ज़्यादा करता है। तो अगेन माइंड लाइन में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ दिख रहा है। तो पैसा, सक्सेस सब आपको डेफिनेटली आने वाले 3 साल के अतिरिक्त में दिखेगा। लाइफ लाइन के ऊपर भी सेम यही केस है कि लाइफ लाइन का फॉर्मेशन पे इतनी सारी छोटी छोटी रेखाएं जो रही हैं, ये आपको लगातार फैमिली या हेल्थ के रिगार्डिंग या लाइफ में रुकावटें देती रही हैं या चैलेंजेस देती रही हैं, क्योंकि ये रेखाएं स्ट्रगल, स्ट्रेसेस देती है। तो बहुत ईजिली कोई काम आपका हुआ नहीं है। और बड़े बड़े लेवल का अगर कह सकते हैं कि हाँ आपको स्ट्रगल आया, तो यस वो दिख भी रहा है साफ साफ। एक तो यही अराउंड 39 से 42 के बीच में एक दिखाई दे रहा है जिसमें मेंटल प्रेशर भी आया था। फिर एक और दिखाई दे रहा है उसके पहले, यानी 34 के एज के आसपास में। फैमिली या हेल्थ के रिगार्डिंग भी 37 एंड 39 के एज में स्ट्रगल, स्ट्रेसेस आए थे। अच्छा खासा ग्रोथ आपने अपने लाइफ में 38 एंड 9 में किया है। फिर उसके बाद अभी जो लाइफ लाइन का फॉर्मेशन चल रहा है वो तकरीबन बहुत ठीक चल रहा है। स्क्वायर जैसा साइन जब राहु पे होता है तो अचानक से धन लाभ होना, भाग्योदय होना, अचानक से बहुत पैसा आने जैसे योग यह निर्मित करता है। सपोर्टिव लाइन है लेकिन बहुत रेयर ही है। तो आपकी लाइफ में जोड़ते तो बहुत लोग हैं लेकिन लंबा रह नहीं पाते, टिक नहीं पाते। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर दे रहा है। और मंगल की तरफ से जब माइंड लाइन पे कनेक्शन होता है तो थोड़ी जल्दबाजी, हड़बड़ी जो है ये कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर अभी के सिनेरियो के हिसाब से बात की जाए तो लाइफ लाइन का फॉर्मेशन बहुत सही जा रहा है, और इसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन जो निकली हुई है वो 53 में ही निकली हुई है। तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे डिसीजन या बड़े डिसीजन अपने बिजनेस में 52 में लेंगे, जिससे बहुत अच्छा पैसा बनेगा या आपके काम कार्य क्षेत्र में बहुत विस्तार होगा। क्योंकि चंद्र के तरफ में भी स्क्वायर के बहुत सारे साइंस यहाँ पर अभी बनना शुरू हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, फिर इधर भी आप तकरीबन एक स्क्वायर का साइन देख पाएंगे। तो ये सारे साइन जो होते हैं ये क्या करते हैं कि बेसिकली प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी इन फॉरेन लैंड को इंक्रीज कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जन्म स्थान से दूर तरक्की करने के चांसेस या मल्टीपल ब्रांचेस होने जैसे जो चांसेस है उसको ये ज़्यादा बढ़ा देता है। इंटरनल मार्स यानी अपने स्वास्थ्य के ऊपर आपको बेसिकली ध्यान अच्छे से रखना है। बाकी आपका जो आउटर मार्स है वो तकरीबन, आउटर मार्स जब डेवलप्ड इस प्रकार से होता है तो इस कंडीशन में जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता को ये बढ़ा देता है। तो रिस्क लेने से फिर पीछे नहीं हटते। और जब भी थोड़ी मोटी आड़ी रेखा होती है तो हल्का सा ये स्ट्रगल कोर्ट कचरे के माध्यम से या लोन डेप्ट के माध्यम से हल्का सा देता दिखाई पड़ता है। शुक्र का क्षेत्र पे देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानी नहीं है। जो भी स्ट्रगलिंग पीरियड था फैमिली के रिगार्डिंग वो 34 से 38 के ही मिड में था। और जितनी सीधी खड़ी रेखा है सब लाइफ स्टाइल को बेटर करती है, सुधारती है। लग्जरीज कम, किसी भी प्रकार की सुख सुविधा समृद्धि में कोई कमी आपके शुक्र की तरफ से नहीं है। सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट होती दिखाई दे रही है। तकरीबन फिश सिंबल का साइन है जो सडन गेन, प्रोग्रेस या अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि को बढ़ाता है। चंद्र के ऊपर मल्टीपल्स लाइन होना, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करना और बहुत ज़्यादा मन भटकना, रेस्टलेसनेस होना, अलग अलग प्रकार की विचारधारा एक ही समय पर आने जैसे योग को निर्मित करता है। या बहुत सारे डिज़ायर हमने जुपिटर पे भी देखे थे तो वहाँ भी दिख रहा था। और मनी ट्रायंगल का एट द एंड फॉर्मेशन है। तो पैसा तो अच्छा आएगा, रुकेगा और सदुपयोग भी होगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छी कंडीशन आपकी 52 से अगेन दिख रही है। और बहुत ड्रास्टिक लेवल का चेंज आपको आपके काम में 52 से 55 के बीच में आएगा। क्योंकि स्क्वायर का साइन भी बहुत इन्वेस्टमेंट बड़े लेवल का कराता है प्रॉपर्टीज़ में, जो कि आप 52 के बाद में 100% कर पाएंगे।
लेफ्ट हैंड में भी अगर हम बात करें तो आपके मेंटेलिटी में डायरेक्टली जो चेंजेस आया है वो अराउंड 23 और 4 के बाद में आया, जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति फोकस हो गए हैं या इंडिपेंडेंट हुए थे। मरकरी लाइन जब अधिक होती है तो लर्निंग जो कैपेबिलिटी होती है वो अच्छी होती है, और मंगल का जब भी कनेक्शन होता है सूर्य से तो ये जीवन में संघर्ष ज़्यादा बढ़ाता है और अपने से नीचे तकते लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल आप जैसे जातकों को रखना पड़ता है, या दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट लगाते हुए ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बायफोर के जैसे बड़े सिंबल विष्णु सिंबल इसे कहते हैं, इस कंडीशन में अपने बात को सही ढंग से समझा पाने में भी सक्षम दिखाई देते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में या स्ट्रगल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पाया जाता है इन सभी कंडीशंस में। अभी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि माइंड लाइन और जो लाइफ लाइन है बहुत सही चल रही है, तो इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और लाइफ बहुत ज़्यादा ही स्टेबल वे में आपका चलता हुआ तकरीबन नेक्स्ट ईयर से जो है दिखाई दे रहा है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।